नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। कोरोना पर वार, बूस्टर डोज हथियार। जी हां, कोरोना पर वार है, बूस्टर डोज आज की परिस्थितियों को लेकर हथियार है। देश में आज से बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई है। फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर्स को डबल सुरक्षित करने पर सरकार लगातार जोर दे रही है, लेकिन इस बूस्टर डोज को लेकर भी कई सवाल हैं, जैसे कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी, रजिस्ट्रेशन फिर करवाना होगा या नहीं, कितने टाइम बाद ले सकते हैं बूस्टर डोज। आइए ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना पर वार, वैक्सीनेशन ही हथियार। कोरोना के खिलाफ आज से बूस्टर जंग। आज से देश में हुई बूस्टर डोज की शुरुआत। फ्रंटलाइन वर्कर्स, बुजुर्गों को लग रही बूस्टर डोज। बच्चों को वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी का जोर। देश में हर दिन खूंखार हो रहे कोरोना से लड़ने के लिए अब बूस्टर डोज दी जा रही है। हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को आज से कोरोना वैक्सीनेशन की प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। लेकिन इस बूस्टर डोज को लेकर भी कई सवाल हैं, जैसे कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी, रजिस्ट्रेशन फिर करवाना होगा या नहीं, कितने टाइम बाद ले सकते हैं बूस्टर डोज। आइए ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानते हैं। कौन सी वैक्सीन लगेगी? जो वैक्सीन पहले दी गई है वही वैक्सीन लगेगी। कोविशील्ड की दोनों डोज लेने वालों को कोविशील्ड लगेगी। कोवैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को कोवैक्सीन लगाई जाएगी। देश में कोरोना की तीसरी लहर कहर बरपा रही है। तेजी से बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई इस मीटिंग में पीएम मोदी ने बच्चों को वैक्सीन ड्राइव को तेज करने के लिए कहा। मोदी ने निर्देश दिया कि जिन राज्यों में कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं, उन राज्यों को टेक्निकल सपोर्ट दिया जाए। पीएम मोदी ने इस बैठक के बाद एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। 15 से 18 साल के यंगस्टर्स सहित हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीनेशन ड्राइव की तैयारियों की समीक्षा की। इसके अलावा नॉन कोविड हेल्थ सर्विस को जारी रखना सुनिश्चित किया गया। एक तरफ केंद्र सरकार बूस्टर डोज की मदद से फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर्स को डबल सुरक्षित करने पर जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किशोरों को वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। इसलिए आप भी नियमों का पालन कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार का साथ दें। लापरवाही न करें, मास्क को लेकर कोताही न बरतें, वरना कोरोना किसी के रोके नहीं रुकने वाला है। दिल्ली से मुकेश मंडल, चंडीगढ़ से रवि काली रमन की रिपोर्ट। तो देश में हर दिन खूंखार हो रहे कोरोना से लड़ने के लिए अब बूस्टर डोज दी जा रही है। हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को आज से कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे संवाददाता इन तमाम खबरों पर, जो बेहद महत्वपूर्ण है, जिसका सीधा सरोकार आपसे है, लगातार अपनी नजरें बनाए हुए हैं, लगातार कवर कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें हमारे संवाददाता करनाल से जुड़ गए हैं लक्ष्य वर्मा। फिलहाल ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल पा रही है, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? चूंकि देश के लिए आज बहुत बड़ी खबर है, खासतौर पर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए। यश, अगर बात की जाए कोविड की तीसरी लहर की, तो साफ तौर पर देख सकते हैं सिविल हॉस्पिटल करनाल की आपको इस समय तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर काफी संख्या के अंदर बुजुर्ग हैं। जो 60 साल से अधिक की आयु के जो लोग हैं वो लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो बात की जाए तो किस तरीके से जो लगातार कोरोना का कहर है वो शहरों में और जिलों में बढ़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां जरूर कर ली गई हैं। जिस तरीके से 60 साल या 60 साल से अधिक के आयु के जो वर्ग है उनके लिए अब बूस्टर डोज की भी तैयारी कर ली गई है। तो इसी के चलते हमारे साथ स्वास्थ्य अधिकारी हैं, एक बार उनसे जानकारी लेते हैं क्या कुछ वो बताना चाहेंगे, क्या कुछ आज की स्थिति में, क्या कुछ स्थिति है आज की, कितने लोग हैं, कितनी संख्या जो आज पॉजिटिव नजर आ रही है? देखिए, जो अगर आज से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिकॉशन डोज स्टार्ट की है, जो कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर है
जो हमारे फील्ड लेवल वर्कर FLWs है उनके लिए, और 60+ विद कोमॉर्बिडिटीज वाले लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज स्टार्ट की है। क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर में जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो इसके लिए प्रिकॉशन डोज जरूरी है। सभी से अपील रहेगी कि अपनी प्रिकॉशन डोज, जिनको सेकेंड डोज के बाद 9 महीने या 39 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं, वो लोग इसके पात्र हैं, वो आए और अपना प्रिकॉशन डोज लगवा सकते हैं। मैम, बात की जाए तो जिस तरीके से 60 वर्ष की आयु से अधिक के लोग हैं, 3 स्टैंड रखे गए हैं, स्वास्थ्यकर्मी है, चाहे फ्रंट लाइन है, चाहे सिटीजन है, तो क्या इन लोगों को अब दोबारा से एक बार क्या रजिस्ट्रेशन करवाना होगा? क्या कुछ जो है मूवमेंट रहेंगी? रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप ऑन द स्पॉट भी आके अपना लगवा सकते हैं। तो कितने अभी तक कितने जो है संख्या अभी तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि आप एक अधिकारी तौर पर पहुंचे भी हैं, क्या कुछ स्थिति दिख रही है? काफी संख्या में हम देख रहे हैं, लोगों के उत्साह भी है, आ रहे हैं 60+ के लोग अपने आप से ही आ रहे हैं। ये बूस्टर डोज किस तरीके से काम करने वाली है? मैम, जो ये बूस्टर डोज है, जो 60 वर्ष की आयु के लोग हैं, उनसे अधिक हैं, उनको किस तरीके से प्रभावित करेगी ये बूस्टर डोज? देखिए, जैसे हम कहते हैं कि सेकेंड डोज के बाद शायद थोड़ा बहुत एंटीबॉडीज कम होती है, तो ये बूस्टर डोज जो है उनकी आगे फर्दर दोबारा एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करेगी और जो है इस कोरोना से लड़ने में उनको सक्षम बनाएगी। मैम, एक सवाल हो रहा है कि अभी तक हमारी फर्स्ट डोज ही कंप्लीट नहीं हो पा रही, आप थर्ड डोज की तैयारियां कर बैठे हैं, अभी तक कुछ लोग हैं अभी जिस तरीके से हम बैठे थे, तो अभी तो फर्स्ट डोज के लिए भी लोग अभी तक पहुंच रहे हैं। अगर हम देखें तो 98% हमारी करनाल में फर्स्ट डोज लग चुकी है अब तक। टोटल जो है 12,01,000 हम लोग फर्स्ट डोज लगा चुके हैं, जिसमें और साथ में 8,60,000 के करीब हमारी सेकेंड डोज भी लग चुकी है। तो मैम, जो थर्ड जो डोज आप लगा रहे हैं, अभी तक उनकी संख्या कितनी भापी जा रही है? संख्या तो हम शाम तक बता पाएंगे, क्योंकि हमारा जो पोर्टल है अपडेट करता रहता है साथ के साथ, तो लेकिन अगर हम वैसे देखें तो काफी लोग आ रहे हैं। तो अभी तक जो आंकड़ा है कितना पहुंच चुका है, क्योंकि सुबह से लोग पहुंचे हुए हैं? सुबह से अभी तक जो है 10 तो लग चुके हैं यहाँ पे, बाकी अभी और भी आ रहे हैं। तो यश, ये अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के हैं, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि काफी संख्या के अंदर लोग पहुंचते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड डोज जो है 60 वर्ष की आयु से अधिक या 60 वर्ष के लोग हैं, उन लोगों के लिए जो है ये पहुंचती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए जो थर्ड डोज की अभी तक जो डोज लग चुकी हैं, तो वो 20+ के करीब जो है अभी तक आंकड़ा पहुंच चुका है लगातार, क्योंकि लोग हैं वो पहुंचते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी संख्या के अंदर जो बुजुर्ग देख सकते हैं, काफी संख्या के अंदर लोग हैं, पब्लिक है, आवाम है, वो पहुंचती हुई जरूर नजर आ रही है। जी यश। चलिए लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से ज्यादा तादाद में वहां पर बुजुर्ग पहुंच रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स की वहां पर मौजूदगी है, हेल्थ वर्कर्स की वहां पर मौजूदगी है। यहां पर जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने यह बताया कि बूस्टर डोज की आवश्यकता इसलिए है चूंकि 2 डोज लगवाने के बाद ये देखने को मिलता है कि एंटीबॉडीज कम हो जाती है, इसलिए इसको बूस्टर करना बेहद जरूरी है ताकि ये कोरोना से लड़ाई में और ज्यादा कारगर साबित हो सके। फिलहाल आपको बता दें, हमारे संवाददाता फरीदाबाद से भी जुड़ गए हैं राजेंद्र दहिया। राजेंद्र दहिया, फिलहाल आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं और क्या ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मिल पा रही है? यस, बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि तमाम जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और 60 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग हैं उनके लिए खास व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं अलग से यहाँ पर जो टेबल लगाई गई है उनके लिए, ताकि उनको कोई दिक्कत न हो। और लाइन में जो लगे हुए हैं वो तमाम 60 साल के ऊपर के हैं। हालांकि दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूं तो वो जर्नल बनाई गई है, उसमें कोई भी आकर लगवा सकता है, उसकी भी काफी लंबी लाइन है और बाहर भी काफी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। तो सुबह से ही जो है बूस्टर डोज लगाने का काम जारी है और एक बुजुर्ग है हमारे साथ, ये अभी डोज लगा कर आए हैं। कितना सार्थक मानते हैं जो तीसरी डोज दी जा रही है? सही है। हाँ, सरकार का कैसा कदम है? बिल्कुल सही कदम है। अच्छा है। हाँ बिल्कुल। कितना फायदा इससे मिलेगा? मुझे लगता है कि फायदा मिलेगा ही, क्योंकि अभी तो सही, हमने 2 डोज लगाया पहले, अभी ये तीसरा, अभी तो सही चल रहा है, वो बाकी भगवान जाने। तो कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं उनमें भी खासा उत्साह, और यहाँ पर डॉक्टर हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं आखिर क्या कुछ इनका कहना है। डॉक्टर साहब, लगातार सुबह से तीसरी डोज लगाई जा रही है, किस तरीके का रूपरेखा तैयार है? देखिए, अब तक तो 40 लोगों को लग चुका है, क्योंकि जो ये बुजुर्ग लोग हैं इनको भी बहुत ज्यादा उत्साह है कि हमें तीसरी डोज होना चाहिए, क्योंकि इससे इनकी इम्यूनिटी ही बढ़ती है। क्योंकि हमारे पास बस यही एक विकल्प है कि हम वैक्सीन कराएं, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े, कोविड से, कोरोना से हम सुरक्षित रह सके और इनको असावधानी ना हो, इनको
तो इसलिए हमने एक अलग काउंटर बनाया है बुजुर्गों के लिए कि कहीं इनको इधर उधर धक्के खाने ना पड़े। कुछ इनसे लिया जा रहा है डोज लगाते समय, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता? सर, इनके रजिस्ट्रेशन के लिए एक तो आधार कार्ड की जरूरत होती है और जो इनका सेकंड डोज है उनका जो सर्टिफिकेट है वो हम ले रहे हैं, क्योंकि इनको फर्स्ट डोज से 39 वीक्स के आफ्टर बूस्टर डोज हम लगाते हैं। नंबर से भी सर्च करना? हाँ जी, फोन नंबर से सर्च होता है। फोन नंबर से नहीं होता है तो हम आधार कार्ड नंबर से सर्च करते हैं। फिर इनके रेफरेंस आईडी होती है। किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, अभी तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बाकी सबका ठीक चल रहा है। 40 लोगों को अब तक हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं 40 बुजुर्गों को सुबह से अब तक जो है डोज लग चुकी है और लगातार जो बुजुर्गों का आना जारी है। डॉक्टर और भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, इधर भी लाइन लगी हुई है? हाँ जी, यहाँ 15 से 18 वाले लगे हुए हैं और बाकी 2 से लगे हुए हैं। तो कम से कम यहाँ पर इधर यहाँ क्या क्या? हाँ जी, किस किस चीज की आवश्यकता होती है यहाँ पर? हम जैसे कि हम फर्स्ट डोज के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है। सेकंड डोज हमें नंबर से जो पहले जिस नंबर से पहली डोज रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सेकंड रजिस्ट्रेशन भी हमें उसी नंबर से होएगा। और फर्स्ट वालों के लिए आधार कार्ड। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट वालों के लिए भी आधार कार्ड ले रहे हैं और जो लोग पहले करा चुके हैं उनसे पहला प्रूफ ले लेते हैं या उनका जो मोबाइल नंबर है उससे सर्च करके उनका नाम निकाल लिया जाता है और उनको जो यहाँ पहुंच रहे हैं बुजुर्ग, उनको तुरंत यहाँ पर डोज बूस्टर डोज है जो वो लगाई जा रही। तो कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होगी, तमाम बुजुर्ग मानते हैं और बुजुर्गों में काफी उत्साह। आप देख सकते हैं लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। क्या नाम है आपका? राज रानी। किस लिए पहुंचे हैं? वैक्सीन के लिए, थर्ड डोज, बूस्टर डोज। कितना फायदा होगा इससे? बहुत फायदा है, बहुत ही फायदा है। तो आप देख सकते हैं कि काफी उत्साह है और उनको लगता है कि काफी फायदा इन तीसरी जो बूस्टर डोज है उससे उनको होने वाला है। जी यस जी राजेंद्र, अगर बात करें फिलहाल फरीदाबाद में क्या लक्ष्य रखा गया है? क्या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की तरफ से कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसा आंकड़ा साझा किया गया है कि हमारा ये लक्ष्य है और इतने दिन में हम इसे पूरा कर लेंगे? सेंटर बनाए गए हैं जहां पर तमाम जो 57 वैक्सीन सेंटर हैं उन पर सभी जगह पर बुजुर्गों को ये वैक्सीन का जो टीका है तीसरा वो लगाया जा रहा है और किसी को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है उसके लिए भी यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं और लगातार जो सेंटर है उनका दौरा किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें लक्ष्य की तो कहीं ना कहीं आज 57 सेंटरों पे हजारों से ज्यादा वैक्सीन लगने की आशा जो है इनकी उम्मीद है और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा डोज लगाने वाला फरीदाबाद ही है जो 15 से 18 वर्ष के बच्चों को अब तक डोज लग चुकी है। जी चलिए राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपको बता दें झज्जर से हमारे संवाददाता रमाकांत भी जुड़ गए हैं। रमाकांत, फिलहाल किस तरीके की आप तस्वीर देख पा रहे हैं? क्या ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मिल पा रही है और इस बूस्टर डोज के लिए जिले की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कितने केंद्र बनाए गए हैं और लक्ष्य क्या रखा गया है? खड़े हैं और जैसे ही जी बिल्कुल, हम झज्जर के सामान्य अस्पताल में खड़े हैं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट है और डॉक्टर जो प्रिकॉशन होने चाहिए थे उस तरह से ही बूस्टर डोज के लिए लोगों को अवेयर। हालांकि अगर झज्जर की स्थिति की बात करूं तो अभी बूस्टर डोज की जो तादाद है वो सिर्फ 1 या 2 ही है। मैं डॉक्टर से आपकी बात कराता हूं। सर एक बार हटिएगा सर। मैम, बूस्टर डोज के लिए आप लोग कैपेबल हैं? कितने बूस्टर डोज लग चुके हैं बताइए। बूस्टर डोज अभी तक हमने 4 कवर कर लिया है। अब विद टीम वाइज हम हेल्थ केयर वर्कर को अपने लगाएंगे। बूस्टर डोज में हमने सारे 60+ विद कोमॉर्बिडिटीज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस वी आर गोइंग टू कवर देम। हेल्थ केयर वर्कर को कवर करेंगे जिनके 9 महीने हो गए हैं सेकेंड डोज को लगे हुए। फ्रंटलाइन वर्कर जिनको सेकेंड डोज को 9 महीने हो गया उनको भी हम आज बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस लगा रहे हैं। अभी तक हम 3 सीनियर कर चुके हैं। अब बारी आएगी हेल्थ केयर वर्कर की। पहले पब्लिक डील करके हेल्थ केयर वर्कर अपने स्टाफ से शुरू कर रहे हैं। झज्जर की बात करें तो झज्जर में कितने सेंटर बनाए गए हैं? अभी तक जो आउटपुट है आपके पास, कितने लोगों को टोटल लग चुका है? झज्जर की बात। झज्जर में वी हैव कवर्ड हर एरिया में, हर गांव में, हर पीएचसी, हर सीएचसी में सारे बेनिफिशियरीज को कवर किया जा रहा है। इनफैक्ट उनको कॉल किया जा रहा है जिनकी लिस्ट हमारे पास है और सेकंड डोज या बेनिफिशियरी डोज उनकी प्रिकॉशनरी डोज बनती है, उनको हम कॉल कर करके मैसेजेस डाल रहे हैं और बुला रहे हैं। डॉक्टर के साथ साथ आप एक तरह से लोगों को समझा भी रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, चेहरे पर मास्क लगा कर रखें। एक अहम जिम्मेवारी हो जाती है डॉक्टर की। यस, बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है। प्रिकॉशन इज मच बेटर देन ट्रीटमेंट।
ठीक है, अगर हम यहाँ बचाव और सावधानी रखेंगे इलाज से बहुत बेहतर है। ठीक है, इसके रमाकांत, एक महत्वपूर्ण सवाल आप ये भी पूछिए कि ये जो बूस्टर डोज है, अगर हम ये दोनों वैक्सीन से किस तरीके से अलग है और किस तरीके से ये बुजुर्गों को, हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को फायदा पहुंचाने वाला है आज के इस आफत काल में, कोरोना काल में? जो 2 डोज लगी हैं उसके हिसाब से जो बूस्टर डोज है क्या उसी तरह से लगेगी जो फ्रंटलाइन वर्कर है उस बिल्कुल, जिसको कोविशील्ड लगी है फर्स्ट 2 डोजेस उसको प्रिकॉशनरी डोज कोविशील्ड ही लगेगी। इंपॉर्टेंट क्लॉज इज कि सेकेंड डोज और प्रिकॉशनरी डोज के बीच में 9 महीने का अंतराल बहुत जरूरी है। ठीक है, सिमिलरली जिसको कोवैक्सीन लगी है पहली 2 डोज उसको तीसरी डोज कोवैक्सीन लगेगी। ठीक है, प्रिकॉशनरी डोज अगेन पॉइंट यही है 9 मंथ्स का फासला होना चाहिए। हरियाणा न्यूज के माध्यम से जो 60 साल से बुजुर्ग हैं जिनको बूस्टर डोज लग रही है उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए ये मैसेज है, यदि आपके 9 मंथ्स पूरे होंगे बिल्कुल घबराइए मत, ये एक प्रिकॉशनरी डोज है जो कि मस्ट है हमको लेना, और आपके बचाव में हम पूरी आपकी सहयोग कर रहे हैं। आप अपने आप को बचाए रखिए। दिस डोज इज डेफिनेटली, इसका प्रिवेंटिव इफेक्ट है, इसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। रमाकांत, ये सवाल पूछिए किस तरीके से फायदेमंद है? फायदेमंद किस तरह से है? अगर बात करूं बूस्टर डोज फायदेमंद किस तरह? फायदेमंद इस तरह से है कि हम ये मान रहे हैं कि 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स तक तो हमारी सेकेंड डोज इम्यूनिटी प्रदान कर रही है। ठीक है ना, उसके बाद हमारे एंटीबॉडी लेवल्स थोड़े डिप्लीशन की तरफ जाते हैं, वो उसका इफेक्ट कम ना हो और डिजीज फाइटिंग एबिलिटी हमारी बरकरार रहे, इसलिए ये प्रिकॉशनरी डोज हमारे फायदेमंद है। बात करने के लिए ठीक है, आप डोज लगाने आए हैं? मैं तीसरी बीमार हूँ, मैं 60 साल के ऊपर हूँ, मैं तीसरा टीका लगवाने आया हूँ। टीका लगवाने? हाँ जी, ठीक है। हाँ, मतलब आप तीसरा जो बूस्टर डोज है वो लगवाना? हाँ, तीसरा है। जी बिल्कुल, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। डॉक्टर कनिका से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बूस्टर डोज है वो लोगों के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगी, क्योंकि जो 3 से 6 महीने के लिए जो सिंगल एक डोज ली थी, सेकंड डोज ली थी, उसके बाद बूस्टर डोज जो अब होगी वो 9 महीने के बाद ही लगेगी। जिनको दूसरी डोज तकरीबन 9 महीने हो चुके हैं उसके बाद ही उन लोगों को बूस्टर डोज दी जाएगी। और सुबह से मैं बताऊं कि अगर झज्जर सिविल अस्पताल के अपडेट की बात करूं तो 4 से 5 लोगों को बूस्टर डोज दे चुके हैं। और डॉक्टर कनिका ने अभी बताया था कि हर कोने में पीएचसी हो, सीएचसी हो या गांव हो या शहर हो, हर जगह पर बूस्टर डोज लगाई जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं या 9 महीने उन लोगों को हो चुके हैं वो ज्यादा से ज्यादा सेंटर पर पहुंचे। ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आप बूस्टर डोज लीजिए ताकि कोरोना की जंग में और भी कहीं ना कहीं जो कोरोना जो लगातार जो बढ़ रहा है, अगर झज्जर की स्थिति की बात करूं तो सीएमओ संजय दहिया से हमारी बात हुई, उन्होंने लगातार कहा कि लोग जाएं वहां पर सेंटर तक पहुंचे, हमारे पास पूरी तरह से डोज है, कोई हाइपर होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप पहुंचे और आपको बूस्टर डोज भी दी जाएगी, पहली डोज भी दी जाएगी, दूसरी डोज भी दी जाएगी। कोरोना की अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, चेहरे पर मास्क लगाना होगा, ये लोगों को भी जगा रही। जैसे डॉक्टर कनिका खुद अपनी सीट से उठकर लोगों को ये बता रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। बिल्कुल, यहाँ पर इस आपातकाल में, इस संक्रमण काल में, लेकिन आपको जो इन तमाम बुनियादी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, क्योंकि आप देख रहे हैं समय के साथ, परिस्थितियों के साथ नए वेरिएंट भी लगातार सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। फिलहाल आपको बता दें पिहोवा से हमारे संवाददाता गगन भी जुड़ गए हैं। गगन, फिलहाल ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल पा रही है, क्या व्यवस्था कर रखी है, क्या प्रबंध कर रखे हैं? चूंकि ऐलान किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से कि फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स और 60 प्लस से जो ज्यादा के बुजुर्ग हैं उनको बूस्टर डोज लगाई जानी है। चूंकि आफत काल है, संक्रमण काल है और एंटीबॉडी शरीर में डेवलप होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के हेल्थ वर्कर्स है और जो कोरोना काल के अंदर जो अहम भागीदारी निभाई थी, जिस तरह से पुलिस की बात की जाए तो या हॉस्पिटैलिटी की बात की जाए तो उनको आज बूस्टर डोज लगी जाएगी। तो देखिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर संग्राम है, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से ये जो बूस्टर डोज है फायदेमंद है। जी डॉक्टर संग्राम, क्या कह रहे थे? फायदेमंद है जी। डॉक्टर संग्राम, क्या कहना चाहिए कि जैसे आज बूस्टर डोज स्टार्ट हो चुकी है तो किस तरह की फायदेमंद होगी? ये गुड मॉर्निंग सबको। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ये हमारा तीसरी लहर की तरफ हम अग्रसर हैं और हमारी पॉजिटिविटी रेट इससे बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसमें हमने जैसे कि पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी हमने शुरू किया था और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी शुरू किया था, उन्हीं के हमने
इसको हमने बूस्टर डोज का नाम देके हमने इसको प्रिकॉशनरी डोज का नाम दिया गया है और इसको हम प्रिकॉशनरी डोज के नाम से हम इसको लगा रहे हैं। और जिनको भी हमारे पास टाइम अराउंड 9 months हो गया है उनको प्रिकॉशनरी डोज लगा रहे हैं जैसा कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन है। तो जिस तरह से देखा जाए तो अभी तक कितने लोगों को जो जैसे कि कितनी जो बूस्टर डोज स्टार्ट हुई है और कितने लोगों को अभी तक सर अभी तक तो हमारे पास अभी जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स अभी फ्रंट लाइन वर्कर्स बिजी हैं थोड़े से, लेकिन जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन सबको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं और वो आ रहे हैं। अभी तक हम दोपहर तक हमें पता लगेगा कि कितना भी डाटा हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। बिल्कुल देखिए यश जो कि बूस्टर डोज स्टार्ट हो चुकी है तो कहीं ना कहीं जो फ्रंट में जो कोरोना काल के अंदर जो हॉस्पिटल्स हो गए, हॉस्पिटल के वर्कर्स हो गए और पुलिस के वर्कर्स हो गए, जो नगर पालिका के जिन्होंने फ्रंट लाइन के अंदर कोरोना के अंदर काम किया तो उनको बूस्टर डोज लगाई जाएगी और जो 60 साल से अधिक की आयु की जो व्यक्ति है तो उनको लगाई जाएगी। जी चलिए गगन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। तो देश में हर दिन खूंखार हो रहे कोरोना से लड़ने के लिए अब बूस्टर डोज दी जा रही है। हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को आज से कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। और इस संबंध में आपको ग्राफिक्स भी बताते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो कोरोना पर वार, वैक्सीनेशन ही हथियार, जी हां, ये बात सत्य है। तो कोरोना के खिलाफ आज से बूस्टर जंग, आज से देश में बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ये लगवाना कितना जरूरी है। तो फ्रंटलाइन वर्कर्स, बुजुर्गों को बूस्टर डोज लग रही है। बच्चों के वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी तरह से जोर है। तो कोरोना पर वार है, वैक्सीनेशन ही हथियार है। और आज के दौर में वैक्सीनेशन करवाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोरोना अपने नए स्वरूप में आकर लोगों को डरा रहा है। लेकिन देखिए, ये वैक्सीन का ही कमाल है। तो जो वैक्सीन पहले दी गई है वही लगेगी। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम आपको बता रहे हैं। कोविशील्ड की 2 डोज लेने वालों को कोविशील्ड लगेगी, कोवैक्सीन लेने वालों को कोवैक्सीन लगेगी। तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा क्या? तो इसका सवाल का उत्तर है नहीं। दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। कोविन ऐप पर सीधे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर टीका लगवा सकते हैं। तो एक और सवाल, कितने टाइम बाद लग सकती है बूस्टर डोज? ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दूसरी डोज के 9 महीने बाद बूस्टर डोज लगेगी। तो ये सवाल जो आपके जहन में लगातार कौंध रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उन सवालों का जवाब हम आपको दे रहे हैं। क्या हेल्थ केयर वर्कर्स के परिवार को भी बूस्टर डोज लग सकती है? नहीं, सिर्फ फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज लगेगी। एक और सवाल, वैक्सीनेशन सेंटर पर कौन से कागज ले जाने होंगे? तो वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी जो बुनियादी सबसे ज्यादा जरूरी कार्ड है ये आपको ले जाने होंगे। तो कौन सी वैक्सीन लगेगी, इसका उत्तर हमने आपको दिया। तो इस आफत काल में, इस संक्रमण काल में अब बूस्टर डोज की शुरुआत भी हो चुकी है। तो देश में हर दिन खूंखार हो रहे कोरोना से लड़ने के लिए बूस्टर डोज की अब शुरुआत हो चुकी है। हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को आज से कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। तो इसलिए इस आफत काल में, इस संक्रमण काल में आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। चूंकि आप कोरोना के मामले देख रहे हैं किस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पहले मामले सामने आए 1,17,000, फिर मामले सामने आए 1,41,000, फिर कल मामले सामने आए थे 1,59,000 और आज की अगर बात करें तो मामले सामने आए हैं 1,79,000। यानी कि बढ़ते दिनों के साथ, बढ़ती परिस्थितियों के साथ कोरोना लगातार अपने पांव पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। और इससे लगातार डॉक्टर कह रहे हैं कि तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। इसलिए सावधान रहें, सचेत रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।